शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनिदेव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। आपको एक छोटा सा उपाय मंगल से संबंधित बताती हूँ। दिन मंगलवार का हो, आपके मंगल को अच्छा करने के लिए, आपके मंगल की पीड़ा को कम करने के लिए कीजिए उपाय। दिन हो मंगलवार का और मंगल के दिन का हो राहु काल। मंगल के दिन का जो राहु काल है वो फिक्स है, नोट कर लीजिए। हर मंगलवार के दिन 3 बजे से 4:30 बजे तक का ये राहु काल आता है। मंगल के दिन का हो राहु काल, दिन हो मंगलवार का। उस समय चाहे आप मंगल शांति का उतारा करें, चाहे विसर्जन करें, चाहे पौधे लगाएं, चाहे शांति पूजा करें, चाहे मूर्ति का अभिषेक करें, चाहे आप जाप करें, चाहे मंगल देवता हनुमान जी की सेवा करें, आप देखिए आपको लाभ दुगना होगा। तो दिन मंगलवार का हो और आप किसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर मंगल देवता का मंत्र जाप कर रहे हो। यदि उस दिन मंगलवार के दिन यदि मंगल का नक्षत्र आ जाए, आपको पता है साल में कम से कम 2 बार ऐसा जरूर होता है कि जिस दिन मंगलवार के दिन कोई ना कोई मंगल का नक्षत्र आएगा ही आएगा। हो सकता है किसी मंगलवार को चित्रा नक्षत्र आ जाए, हो सकता है किसी मंगलवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र आ जाए, हो सकता है किसी मंगलवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र आ जाए। यदि ये नक्षत्र आ गया मंगलवार के दिन, इन 3 में से कोई भी एक नक्षत्र आ गया, तब क्या करेंगे? राहु काल चुनेंगे। उस राहु काल में नीम के पेड़ के नीचे आप बैठेंगे और मंगल देवता के मंत्र का जाप करेंगे, ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। मंत्र क्या होगा? मंगल देवता, उनके आगे ओम लगाइए, पीछे नमः लगाइए, ओम मंगल देवता नमः। यदि इसे हिंदी से संस्कृत में बनाना है तो देवताभ्यो, भ्यो लगा दीजिए, देवताभ्यो। ओम
मंगल देवताभ्यो नमः। संपूर्ण मंत्र मंगल देवता का बन गया। ये आपके लिए बीज मंत्र हो गया। और आप इस मंगल देवता के मंत्र को, यदि आप मंगल से प्रभावित व्यक्ति हैं, आप मंगल की पीड़ा से गुजर रहे हैं, मंगल के किसी रोग किसी समस्या के शिकार हो गए हैं, आपको आपकी प्रॉपर्टी का समाधान चाहिए, आपको आपके मंगलकृत रोग से मुक्ति चाहिए, तो आप नीम के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी ऑक्सीजन का सेवन करें। वहाँ बैठकर इस मंत्र का जाप करें, नीम के पेड़ की पूजा करें। एक तांबे का लोटा लें, तामा धातु मंगल की। उस लोटे के अंदर में थोड़ा सा वो सिंदूर डालें, चुटकी भर, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। और थोड़ा सा सिंदूर आप नीम की जड़ों में लगाकर नीम का पूजन करें। और वह छोटा सा उपाय, सिंदूर में जो आपने जल मिलाया, जल में जो सिंदूर मिलाया, लोटे के अंदर जल लिया, चुटकी भर सिंदूर डाला, उसे नीम के पेड़ की परिक्रमा करके चढ़ाइए और मंत्र बोलते जाइए। एक लाल रंग का धागा लीजिए, उस लाल रंग के धागे को नीम से तब तक के लिए बांध दीजिए जब तक कि उस मंगलवार के दिन आप बैठकर जाप कर रहे हो। बाद में उस धागा को निकाल लीजिए। वह केसरी धागा, वह लाल रंग का धागा आपके हाथ की कलाई में बांधने के लिए, कमर में बांधने के लिए, गले में पहनने के लिए बड़ा उपयोगी होगा। नीम के पेड़ की छोटी सी जड़, उस जड़ को यदि आप लाल धागे से और लाल कपड़े से लपेटकर ताबीज के जैसा रूप दे देते हैं और उसे धारण करते हैं, तो पहले के हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज, जहाँ कहीं हमें रत्न नहीं मिलते थे, वहाँ ये ही जड़ी बूटियाँ हमारे रत्नों का विज्ञान देती थीं और रत्नों का काम किया करती थीं। रत्न धारण किए जैसा फल मिलता था। नीम की पत्तियों को तोड़कर उन्हें पानी में उबालकर उससे स्नान करने से रक्त दोष तो कम होता ही है, मंगल की शक्ति आपकी बॉडी ग्रहण करती है। नीम के पत्तियों के रस को पीने से तमाम प्रकार की दूषित रक्त की बीमारियां दूर होती हैं, रक्त क्लीन और साफ होता है, रक्त दोष खत्म होता है। इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति को खुजली की शिकायत, दाद, खाज, एक्जिमा की शिकायत होती है, किसी के बॉडी पर चिकत्ते आने लगते हैं, तो वो रक्त दोष से प्रभावित व्यक्ति को हम नीम की पत्तियों का रस पिलाते हैं और नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उस जल से स्नान भी कराते हैं। नीम की जो निबोली होती है वो आयुर्वेदिक चिकित्सा का महत्वपूर्ण तथ्य है। उसी से तो बनता है नीम तेल। नीम के फूल भी बड़े काम के होते हैं। चिकित्सा में, खाने में, दवा में इसका सेवन किया जाता है। नीम जिस जगह पर हो उसकी मिट्टी बड़े काम की होती है, वो बड़ी उपजाऊ होती है। जिस किसी भी व्यक्ति को अपने मंगली दोष को कम करना है, उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय कीजिए। मंगलवार के दिन, मंगलवार के मंगलवार, 9 मंगलवार को, मंगलवार का दिन यानी राहु काल के समय का दिन, आप 9 मंगलवार क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो 9 का अंक है वो मंगल का है। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 मंगलवार लीजिए, समय राहु काल का लीजिए और उस समय में कम से कम 900 ग्राम गुड़
जिससे शक्कर बनती है, जो गन्ने से बनता है। गुड़ लीजिए और आप अपने पूरे शरीर का मंगल मंत्र से उतारा कीजिए और उसको नीम के पेड़ के नीचे जड़ में गाड़िए, आपके कष्ट निवारण की प्रार्थना के साथ। करके तो देखिए कितना लाभ होगा आपको। 9 मंगलवार कीजिए, किसी एक मनोकामना को पकड़िए, एक समस्या को पकड़िए। यदि विवाह की प्रॉब्लम है तो सिर्फ उसी को बोलिए, यदि आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है मंगली होने से, सिर्फ उसी को बोलिए और देखिए आपको 9 मंगलवार में कितना चमत्कार मिलेगा। फिर आपके अनुभव लिखना हमें ना भूलिए। पहली चीज़ ये पाई, जो डिप्रेशन में होते हैं, जिनको मंद बुद्धि के इलाज चल रहे होते हैं, जिनको अपने जीवन में डॉक्टर से मेंटली ट्रीटमेंट की लंबी आवश्यकता पड़ रही होती है और माता पिता कह चुके होते हैं कि अब इन बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि कई दिनों से ये बच्चे ऐसे ही हैं। ये 100% में एक सत्य बात आपको नहीं बता रही हूँ। ऐसे बच्चों का उपचार सिर्फ ओम से हो सकता है और किसी मेडिकल साइंस से नहीं हो सकता। ऐसे बच्चे लिखने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, अपना रिसर्च बताने लगे हैं और उन्होंने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट भाग लिया है तब, और डायरेक्ट भाग तो तब लिया जब वो भाग लेने लायक बन गए। खाली उस माहौल में रहकर, जिस माहौल में ये साधनाएं चली और लोगों ने चलाई और उन तक उस साधना को पहुंचाया, और वो आसपास के माहौल में रहकर उस संगति का लाभ पाने लगे और बाद में खुद उसमें इन्वॉल्व हो गए। ये बहुत बड़ा तत्व है। दूसरा, एक सबसे बड़ा काम, हमारी फिजिकली बॉडी कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग का शिकार हो ही जाती है। कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें डॉक्टर कहता है कि रीढ़ से हड्डी से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, अस्थि रोग से जुड़ी हुई बीमारियां हैं और वो बीमारियां लंबे समय तक चलने वाली हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, पर लंबे समय तक का जो रोग है, उस रोग को ठीक करने में 50% फायदेमंद ये ओम है। यदि आपने इसके इस्तेमाल के साथ में उन दवाओं को लेना चालू किया जिन दवाओं के लिए डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है, तो दवा और दुआ जब एक साथ मिलेगी तो आपको आश्चर्य होगा कि जिस रीढ़ की हड्डी के गैप के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, जिस हार्ट प्रॉब्लम के लिए या जिस कोलेस्ट्रॉल के लिए डॉक्टर ने आपको कई प्रकार के डर बताए थे, वो सब इस चिकित्सा ने दूर किए। अब मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ ओम के नियमित उच्चारण से 4 प्रकार की बीमारियाँ जाती हैं और वो बीमारियाँ पूरी जड़ से आप खत्म कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। पहला, थायराइड की बीमारी कितनी भी बड़ी हो, यदि थायराइड का पेशेंट आपके जीवन में खुद में वो इतना बदलाव लाए कि डेली प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद में 15 मिनट के लिए सिर्फ ओम साधना करे और शाम के समय में दिन डूबने की बेला में ओम साधना करे 15 मिनट के लिए, तो वो 1 महीने के बाद में अपना थायराइड का चेकअप करा के देखे और उसके बाद में कंटिन्यू करने के बाद में आप डॉक्टर को हैरान करेंगे कि वो बीमारी बढ़ने से रुक जाएगी। इसी तरीके से डिप्रेशन का तो सबसे बड़ा इलाज है। यदि डिप्रेशन वाले व्यक्ति को इस इलाज के लिए बोला जाए तो वो कंटिन्यू इसको करने के बाद में डिप्रेशन की टैबलेट उसकी बंद हो जाती है और वो स्वस्थ हो सकता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात, ये आपके आत्मबल को इतना बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ाता है, आपके अंदर को इतना एक्टिव करता है, शरीर के साथ में ये आपकी ब्रेन को भी एक्टिव करता है। और यदि शरीर एक्टिव है, ब्रेन एक्टिव नहीं है, ब्रेन एक्टिव है, शरीर एक्टिव नहीं है, तो अनकम्प्लीट लाइफ है। और दोनों को एक्टिव करने का ये ओम करता है। तो ये मैंने एक रिसर्च के आधार पर और कई लोगों के ऊपर जो अपनी लाइफ में अनुभव देखे वो मैंने आपके आगे प्रस्तुत किए। ये आप भी अपनी लाइफ में ज़रूर इसको यूज कीजिए। आध्यात्म का जो मेडिटेशन है वो ओम से ही प्रारंभ होता है और ये भी सब जानते हैं कि ओम को हम कंटिन्यू यदि करें तो हमारी कुंडली का जागरण भी होता है। पर मैं कुछ बातें आपको ऐसी बता रही हूँ कि ओम के प्रैक्टिकल यूज के बारे में, जिससे आपको पता चलेगा कि हम आज से अब से ही क्यों नहीं इसका यूज करते। सबसे पहली बात ये
कि कितने संप्रदाय बने, कितने प्रकार के मिशन बने, कितने प्रकार के भगवान की पूजा के संबंध में लोगों ने अलग अलग प्रकार से विचार व्यक्त किए, पर ओम जो है वो बिल्कुल निराकार है। ओम अपने आप में सृष्टि का वो विस्तार है जिसका ना ओर है और ना छोर है। इसलिए ओम वो चीज़ है जो हम सृष्टि के कण कण में परमात्मा को अपनी पुकार पहुंचा सकते हैं और वहां से हम उनके पूरे के पूरे आशीर्वाद को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओम कहते हैं कि शब्दावतार है जो किसी भी आकार में बंध ही नहीं सकता। हम ओम से सृष्टि का जन्म पाते हैं। यह जो है पंच तत्व का एक सबसे अनूठा मिश्रण है। हमारी ये पूरी बॉडी पंच तत्वों से बनी है। लिखा है लोगों ने, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व निर्मित ये शरीरा। तो हमारी जो ये बॉडी जो पंच तत्वों से बनी है, ये पूरी की पूरी बॉडी जब पंच तत्व वाले ओम के साथ में जुड़ती है तो ये जैसे हम कहते हैं कि 1 और 1 11 का लाभ होता है, ठीक इसी प्रकार से हमें अद्वितीय बनाने का काम चालू हो जाता है। पंच तत्व से संबंध हमारी ये पूरी जो प्रकृति है उस पूरी प्रकृति से है, जिससे हमने अपने जीवन में इसके शरीर के अंदर में आत्मा का प्रवेश पाया है। पंच तत्व में जो आकाश तत्व है वो ओम के आ में समाया है। ओम में 3 शब्द हैं। पहला शब्द है आ, दूसरा है ऊ और तीसरा है माँ। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो बनेगा ओम। हमारे मेडिटेशन की शुरुआत, साधना पक्ष की शुरुआत, हमारे प्रगति पथ की शुरुआत यहाँ से ही हुई है। तो ओम का जो आ है, जो पंच तत्वों में आकाश का तत्व है, वो आपकी उस ओम उच्चारण की प्रक्रिया को आकाश तत्व से जोड़कर आपके अंदर में आकाश तत्व की पूर्ति करता है। ऊ का जो उच्चारण है जिसका संबंध वायु तत्व से है, वो वायु तत्व की शक्ति को पावरफुल बनाता है हमारी बॉडी में। अग्नि तत्व है वो बहुत मायने रखता है हमारी बॉडी के अंदर में। तो ये जो माँ शब्द है, ये जो हमारे साथ में अग्नि तत्व लेकर आता है, ये पृथ्वी और जल को कैसे बनाता है। जब आके आकाश से ऊ का वायु का मिश्रण होता है तो जल की उत्पत्ति होती है। आकाश प्लस वायु बराबर जल तत्व, जब ये दोनों मिलते हैं तो जल की उत्पत्ति होती है। देखो, सिर्फ ओम के उच्चारण का गणित बता रही हूँ आपको और कुछ भी नहीं बता रही हूँ। फिर जब आ के आकाश में और ऊ के वायु में जब जल बन जाता है तो ऊ का जो वायु तत्व है उसको यदि माँ के अग्नि तत्व से प्लस करते हैं तो पृथ्वी तत्व तैयार होता है। यानी पूरे 5 तत्व इसके खोज में, इसके विश्लेषण में, इसके वैज्ञानिक आधार में हैं। और ये 5 तत्व जब हमारी बॉडी को मिलते हैं तो हमारे जीवन में ऊर्ध्वगामी परिणाम होते हैं और बॉडी हमारी चार्ज होती है, ब्रेन हमारा चार्ज होता है। एक बहुत अच्छी खोज। हम सोचते हैं कि हम ओम का उच्चारण करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा, या ओम का उच्चारण करने से ही लाभ मिलेगा। मैं बहुत सही परिस्थितियां आज आपको बताना चाहती हूँ। 2, 4, 6 बार ओम के उच्चारण से कोई लाभ नहीं होता। एक प्रकार का एक निश्चित पैमाना, आज आपने दही रखा, उसमें आप मथानी डालेंगे, उसमें आप रई लगाएंगे और सोचेंगे मैंने 2-4 बार घुमाया और मक्खन निकल जाए, नहीं निकलेगा। उसमें मक्खन निकालने के लिए एक निश्चित अवधि है कि इतनी देर तक आपको उसमें पानी डाल के दही को मथना पड़ेगा जब तक वो मक्खन ऊपर नहीं आ जाता। तो ओम की उच्चारण की यही प्रक्रिया है। प्रतिदिन 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 जैसे जैसे आप गिनती बढ़ाते हैं, शुरू में आप 20 बार करते हैं, फिर 40 बार करते हैं और उसको धीरे धीरे 100 बार तक लेके जाते हैं,
10 मिनट करते हैं, फिर शाम को फिर 10 मिनट करते हैं, तो उसकी प्रक्रिया में क्या है, ये मथानी का काम करता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि अंदर की नकारात्मक ऊर्जा, रोगों को जन्म देने वाली सारी परेशानियां, अंदर के जितने भी बीमारी के सिम्टम थे वो सब इसके द्वारा बाहर निकल जाते हैं और हम अपने आप में एकदम फ्रेश महसूस करने लगते हैं। सारी कुटुंबीय जनों को भी शनि भक्ति से कैसे जोड़ा? जब मुझे फायदा होने लगा तो मैंने अपने भाई को, मम्मी को बोला कि आप भी आकर देखो और इसका फायदा उठाओ। कुछ बातें दीदी ने बताई, उपचार बताए, उपाय बताए, वो उन्होंने किए, बहुत फायदा हुआ और वो भी काफी दिल लगा के इस काम को करने लगे। इसीलिए मेरे भाई ने इंदौर में 108 कुंडी शनि शांति यज्ञ कराया था, जो बहुत सफल रूप से सफल रहा और उसकी बहुत प्रगति हुई। 17 फरवरी को औरंगाबाद के अंदर विशाल शनि का महायज्ञ होने वाला है। इसके हमको व्यापारी महासंघ की तरफ से हमको आमंत्रित किया गया था दीदी ने, जिससे हमको आमंत्रण मिला। मैं यहाँ पे आके पहुँचा और इनका सब कार्य देखने के बाद में मुझे लगा कि मैं इसके साथ में जुड़ जाए। आप माहेश्वरी समाज की, हमारे औरंगाबाद महाराष्ट्र की पहली महिला ज्योतिषाचार्य है। आपने ज्योतिष विद्या कहाँ से और कैसे सीखी? ज्योतिष सीखने का मेरा कभी विचार भी नहीं था, लेकिन मेरा बड़ा लड़का, उसके शादी में बहुत दिक्कतें आ रही थी, इसलिए मैंने डॉक्टर विभाश्री दीदी का बहुत नाम सुना था। तो एक बार मुझे ऐसा लगा कि मैं उनसे मिलके कुछ बात करूँ इसकी पत्रिका के बारे में। दीदी ने मुझे जो बताया, मैंने वो उपाय किए, उसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मेरे बेटे की 1.5 महीने के अंदर सगाई होके शादी भी अच्छी तरह से हो गई। वो मंगली था। फिर मेरे को विश्वास हो गया पत्रिका में कि मंगली में उपाय करने से इतने तुरंत शादी हो जाती है, तो चलो अपन इसके बारे में सोचे थोड़ा। तो मैं ऐसे शनि के बारे में मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया दीदी के कारण, और मैं हर शनिवार को दर्शन को आने लग गई। ऐसे मेरी और दीदी की मुलाकातें बढ़ती गई। फिर एक दिन दीदी ने मुझे बोला कि आप ज्योतिष क्यों नहीं सीखती? मेरे मन में वही बात चल रही थी और दीदी ने मेरे को यही सवाल किया। तो मैंने तुरंत दीदी को हाँ बोल दिया और एडमिशन भी ले लिया। दीदी एक परीक्षा दी, उसमें मैं सफल हो गई। दूसरे इसमें दीदी ने मुझे आग्रह किया कि आप वापस दूसरी भी परीक्षा दे दो, उसमें भी मैं सफल हो गई। तीसरे इसमें तो मेरा मन नहीं था, लेकिन दीदी ने मुझे बहुत हट किया कि नहीं, आपको देना ही है। तो और मैंने दी और मैं उसमें भी सफल हो गई। इस तरह मैं सफल ज्योतिष बन गई। आप शनि आश्रम के ट्रस्टी हैं। आप शनि आश्रम से और शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री जी से कैसे जुड़े? मुझे मेरे राजकारण में से, एजुकेशन के वजह से और सामाजिक कारण में से जब मुझे समय मिलता है, उस समय मैं थोड़ा जो आध्यात्मिक या प्रवचन होते वो सुनते रहता हूँ टीवी में। तो उस वक्त मैंने एशियन से दीदी का, मैंने एक शनिचर को जो आता था शनि महाराज का महत्व, उसके बारे में आता था, तो वो मैं सुनता था। लेकिन मेरा और दीदी का ऐसा कभी परिचय नहीं था। लेकिन शनिचर को मैं कभी भी आया, कहीं भी रहा तो शनि मंदिर में मैं दर्शन करता था। लेकिन बाय चांस दीदी से मुलाकात हुई और मैं ये शनि महाराज के महत्व से जुड़ते गया और मैं इसका ट्रस्टी भी बन गया। और उस बहाने मैं दीदी से जुड़ा और दीदी ने कुछ बातें मेरे को ऐसी कही जो मुझे राजकारण में, मेरे समाज कारण में, मेरे जीवन में, मेरे इसमें वो आई है और उससे मैं बहुत सारा प्रभावित हुआ हूँ और मेरा उससे लाभ भी हुआ। उससे मैं दीदी के साथ जुड़ा हूँ। आप शनि आश्रम ट्रस्ट से कैसे जुड़ी? शनि आश्रम से जुड़कर या शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री जी से मिलकर आपको क्या लाभ हुए? पिछले 8-10 महीनों से मैं काफ़ी मानसिक अवस्था में, मुझे मानसिक अवस्था में खूब तकलीफ थी। किसी ने, मेरे एक ही ऐसी सहेली ने मुझे बताया कि आपके पीछे 7.5 लगी है और आप थोड़ा सा शनि की पूजा करें और उन्हें अगर तेल डालें हर शनिवार को तो शायद आपकी 7.5 दूर हो जाएगी। और इसी उद्देश्य से मैं यहाँ एंटू में जो शनि मंदिर है वहाँ आती रही। शनि मंदिर की मैं दूर से ही पूजा करती थी। धीरे धीरे दीदी से मुलाकात हुई, पता चला कि दीदी हाथ देखती हैं, अपने जो भी कष्ट है उन लोगों को बताती है। तो मैंने एक दिन दीदी से
उनका समय लिया और अपना हाथ बताया। तो दीदी ने मेरा हाथ देखने के बाद मुझे उनके मेरे पे जो भी संकट आए हुए हैं, जो भी तकलीफें हैं, तो उन्होंने वो बताया मुझे, और उनके जो बताने का जो ढंग था वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि दीदी में कहीं छल कपट नहीं है। और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से और अंकों के माध्यम से जो मुझे बताया उन्होंने, तो ऐसा लगता था कि दीदी के अंदर सचमुच शनि महाराज विराजमान है और वो जो कह रही हैं वो सत्य है। और वो जो बातें कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि दीदी कहीं ना कहीं हमारे घर में तो आके नहीं बैठी है, जो हमारे घर के पूरे वातावरण को तो नहीं पहचान रही है। तो इस तरह हम धीरे धीरे दीदी ने जैसे जैसे उपाय बताए हमें, तो हम दीदी के उन उपायों को मानते गए और आज हमारे घर में आज सुख और शांति है। और मैं शनि महाराज, आप महिला होकर भी शनि मंदिर में लंबे समय से शनिदेव जी की उपासना करती है, जबकि आपके महाराष्ट्र में तो महिलाओं को शनिदेव की पूजा ही नहीं करने दी जाती। हाँ, अक्सर हमारे महाराष्ट्र में कुछ भगवान के मंदिर में औरतें जाना नहीं चाहिए, ऐसा वर्जित है। हमारे सुभारती टीवी पर आपके अनुभव आमंत्रित हैं, आपके विचार, आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। आप इन्हें मेल से हमारे पास भेज सकते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए, अधिक समस्या समाधान के लिए वर्षों पुराने हमारे वीडियो हमारे श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के YouTube चैनल पर और शनि शादिका विभाश्री दीदी के नाम से YouTube चैनल जो है उसको देखकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो हमारी वेबसाइट विभाश्री के नाम से जो है उसे भी देख सकते हैं। उसमें हम आए दिन नई बातें देते हैं, ज्ञानवर्धक उल्लेख दिए जाते हैं। आप सब इसी तरह आगामी शनिवार के दिन भी हमारा यह प्रोग्राम सुन पाएंगे। हम आगामी अगले ग्रह के बारे में, यानी आज हमने मंगल की चर्चा को लिया है, तो बुध की ज्ञान चर्चा हम लेने जाएंगे आने वाले शनिवार को। और आप तब तक के लिए आपकी दीदी शनि शादिका विभाश्री को आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।